आज किट्टू के बच्चे की छठी है। आज से घर में पूजा पाठ फिर से शुरू हो जाएंगे, सूतक समाप्त। और आज नायरा अपने बेटे के साथ घर आ रही है। काश कीर्ति भी। अरे सॉरी माँ जी। नहीं सुरेखा, सॉरी तो भगवान को कहना चाहिए। जो किया उन्होंने ठीक नहीं किया। एक बेटी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी लेकर घर आ रही है, दूसरी पता नहीं कभी। ऐसा क्यों करते हैं आप भगवान जी? सुख और दुख दोनों एक साथ। दिल जैसे फटा जा रहा है, 2 टुकड़े हो रखे हैं। एक हिस्सा तो खुश होना चाहता है और दूसरे हिस्से के दुख का तो कोई जोर ही नहीं। हमें दबाना चाहिए, उस हिस्से को मां छिपाना चाहिए, नायरा और उसकी बेटी की खुशी के लिए। अगर कीर्ति के लिए स्वर्णा कुल देवी के मंदिर गई है तो हमें भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दुख का साया नायरा की खुशियों पर नहीं पड़ना चाहिए। कीर्ति अगर होश में होती तो वो भी यही कहती। आ गए ये भाभी आ गए बेबी को लेकर। सब लोग तो क्या सुख पहुंच के खुशी की मुस्कान है चेहरे पे। पापा, आप कुछ भूल रहे हैं। आपने कुछ कहा था। आपने ये कहा था कि बेबी जब पहली बार घर में आएगा तो सबसे पहले उसे उसके दादाजी गोदी में उठाएंगे। हमें माफ करना नायरा, हम तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का स्वागत उस तरह से नहीं कर पाए जिस तरह से होना चाहिए था। दादी प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। मैं क्या समझती नहीं हूँ, जो हालात है उसके बावजूद आप लोग मेरी खुशी के लिए मुस्कुरा रहे हैं। तुम इतनी समझदार हो, इसलिए तो हक से तुम्हारे सामने अपनी मन की बात रख सकते हैं। ये देखिए, ये स्माइल कर रहा है। कितना क्यूट है ना, वो भी हमारी तरह। मनीष, हमारे हाथ में दे दो, ये हमारा तो पड़पोता है। हम सबकी खोई हुई स्माइल सिर्फ तुम ही वापस ला सकते हो बेबी। प्लीज हमेशा इसी तरह स्माइल करते रहना ताकि पूरा घर भी स्माइल करे। एक बेबी के होने से सब कितने खुश हैं। सोचो अगर दोनों होते तो। आई एम सॉरी। आई नो मुझे वो बात याद नहीं दिलानी चाहिए थी, पर वो भाई और भाभी को बहुत मिस कर रही थी, इसलिए काश वो लोग भी होते हैं हमारे साथ इस खुशी में शामिल।
तुम दोनों को थोड़ा टाइम दो ना। एक बार कीर्ति दी उठ जाए ना, तुम देखना मैं और मेरा बेबी कैसे हम जल्दी से ठीक करते हैं उन्हें। मुझे पूरा यकीन है बेबी को देख के दी जल्दी रिकवर करेंगी और हम ना बेबी के हाथ से ना रोज भगवान को मन्नत के फूल चढ़ाएंगे कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और बेबी को अपनी गोदी में ले सके। पता है मैं ना कहूंगी फिर कीर्ति दी से कि इस पे जितना हक मेरा है उतना हक उनका भी है। फिर वो बुआ, मामी या मम्मा जो कहलवाना चाहे वो कहलवा सकती है और बेबी वो भी उन्हें उतना ही प्यार करेगा जितना एक बच्चा अपनी माँ से करता है। फिर तुम देखना उस प्यार के सहारे ना दी और जल्दी ठीक हो जाएगी। अच्छा कार्तिक, तुम्हारी बात हुई वहां किसी से? छोटी दादी, बड़ी दादी? अब क्या हुआ? दीदी ठीक है ना? ये क्या है देवयानी? पता नहीं भाभी माँ। ये किसने भेजा? भेजा नहीं है भाभी माँ, कीर्ति और नक्श ने मंगाया है। मतलब मंगाया था। देवयानी, लल्ला आ रहा है, इसे कहीं छुपा दे, उस पर क्या बीतेगी? आज नहीं तो कल उसे पता चलना ही है। ये झूला कीर्ति ने मंगाया था बड़े शौक से। इस झूले की हर एक चीज उसके पसंद की है। सॉरी कीर्ति, आपकी मेहनत, आपका शौक सब रखा रह गया और हमारा झूला खाली रह गया। इसे लौटा दे लल्ला, कीर्ति इसे देखेगी तो बहुत दुखी हो जाएगी। नहीं बड़ी दादी, हम इसे वापस नहीं करेंगे। यहाँ पर रख। हाँ? नक्श ने भिजवाया है, उसने कीर्ति ने मिलकर नाम लिखवाया था। दायरा से भी पूछना चाहिए एक बार, शायद उसे अच्छा न लगे। ये झूला कीर्ति ने अपने बच्चे के लिए बनाया था और इस्तेमाल हो रहा है उसके बेटे के लिए। इसमें गलत क्या है दादी? और मुझे बुरा क्यों लगेगा? बल्कि ये सोच के अच्छा ही लगना चाहिए ना। इसमें बेबी की मामी का प्यार जो है, और मामी में माँ भी तो होता है ना। ये बात मुझसे वर्षा मामी ने कही थी मेरी शादी से पहले। और फिर भाई को भी तो अनन्या दी का झूला मिला था, तो फिर एक तरह से ये ट्रेडिशन ही तो हुआ ना, ननिहाल का झूला, है ना कार्तिक? अरे कुछ तो बोलो। देखो बेबी और मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बेबी के पापा को है तो चलो बेबी। गलती से इसे आपके हक की पहली चीज मिली है आपको बेटा। अरे बेटा चुप चुप। हाँ। क्या हुआ?
रोके नहीं बेटा। माँ ये रो क्यों रहा है? हाँ हाँ। मुझे लगता है कि शायद उसको भूख लगी है। हाँ। नहीं नहीं, गीला किया होगा। ओ तो फिर जल्दी से चेक करके इसकी नैपी चेंज करो। हाँ। और मुझे नहीं आता, किसी को सिखाना पड़ेगा। हम सिखा देंगे, हमने ऑनलाइन वीडियो पे देखा है। नापी चेंज करने के? ये लो। एक काम करो नायरा, तुम बच्चे को अंदर लेकर जाओ और इसे सुला दो और तुम भी थोड़ा रेस्ट करो। तब तक हम लोग छठी की तैयारी शुरू करते हैं, ठीक है? अब पूजा कब है चाची? शाम को। नायरा जितना आराम करेगी ना उतनी जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ, मन के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन शरीर का ध्यान तो दे ही सकते हैं ना। हाँ माँ जी, क्यों ना हम लोग उसके लिए नर्स रख लें। यही दिन रात रहेगी, उसका ध्यान भी रखेगी और ये भी सिखाएगी कि बच्चे का ध्यान कैसे रखना है। देखते हैं। चलो पूजा की तैयारी करते हैं। हाँ हाँ, चलिए चलिए। क्या हुआ? चलो अंदर। बेबी कह रहा है कि मम्मा जब पहली बार घर में आई थी तो उन्हें तो इतना स्पेशल ट्रीटमेंट मिला था, तो बेबी को बिल्कुल भी नहीं। ये तो गलत बात है कार्तिक, बेबी को घर आते ही नाराज कर दिया। नहीं नायरा, बेबी, ये सारे गिफ्ट्स ना आपके पापा ने आपके लिए पहले से ही लाके रखे हुए हैं। कार्तिक, क्या हुआ? पहली बार जब मैं घर में आई थी, इस रूम में आई थी, तब तुमने मेरे साथ एक सेल्फी ली थी ना, तो आज नहीं रुकी बेबी के साथ? तुम गाना। सब ठीक हो जाएगा कार्तिक, भरोसा रखो, अपनी उम्मीद मत टूटने दो। कुछ समझ में नहीं आ रहा नायरा, क्या सही है क्या गलत। बस इसी उम्मीद से एक कदम आगे बढ़ाए जा रहा हूँ कि शायद आगे चल के सब ठीक हो जाएगा। अभी जो चीज गलत लग रही है वो शायद आगे सही हो जाए। पर तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी। यू जस्ट रिलैक्स, ओके? ताकि तुम जल्द से जल्द स्ट्रांग हो सको, हमारी तबीयत ठीक हो जाए। इससे ज्यादा तो इस वक्त तुम्हें जरूरत है कार्तिक, आराम की भी और रिलैक्स होने की भी। तुम्हें खुद को संभालना होगा कार्तिक, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगी। बताया तो था कि बेबी के हाथ से रोज भगवान जी को फूल चढ़ाएंगे और विश मांगूंगी कि बेबी की बुआ या मामी वो जल्दी से ठीक होके घर आ जाए। भगवान जी बच्चों की बहुत जल्दी सुनते हैं।
हर रोज बेबी के हाथ से छुआ के ये विश वाली स्लिप मैं ना इस जार में डाल दूंगी। एक न एक दिन तो भगवान जी को सुनना ही पड़ेगा। गंगा मैया, ठीक होने के बाद जब कीर्ति दी घर आए तो उन्हें हिम्मत देना कि वो अपनी बेबी को खोने का दुख सह सके। बहुत मुश्किल होगा उनके लिए कार्तिक, पता नहीं तुम ये समझ सकते हो या नहीं, लेकिन मैंने फील किया है। ये बहुत बुरी फीलिंग है ये कार्तिक। हम प्रे करेंगे कि दीदी को जल्दी से जल्दी दूसरा बेबी मिल जाए। याद है मैंने आपको बताया था पापा जब कोमा में थे ना, और मामा उनसे रोज बात करते थे और बहुत सारी बातें करते थे। पापा कोई जवाब नहीं देते थे, लेकिन मामा कहती थी उन्हें सब समझ में आता। उनका कहना था कि जहां प्यार हो वहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए मुझे भी यकीन है कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है कीर्ति। पहुंच रही है ना कीर्ति? कीर्ति प्लीज प्लीज अब जल्दी से उठ जाओ प्लीज। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूं। प्लीज कीर्ति वापस आ जाओ। घर आ जाओ कीर्ति, तुम्हारे बगैर घर बिल्कुल सूना सूना लगता है। तुम्हारे भतीजे की छठी है, वहां जाना है ना? चलोगी ना बेटा? लल्ला कहना इसे। सुन रही हो ना कीर्ति? नक्श, तुम चलोगे? तू यही रुक, देवयानी और मैं हो क्या है। मन तो हमारा भी नहीं है जाने का नक्श, पर अगर नहीं गए तो नायरा के साथ गलत होगा ना। चलते हैं। ये अनकंफर्टेबल नहीं है तुम्हें? कुछ ऐसा पहन लो ना जो कमर पे कसी नहीं। नहीं कार्तिक, ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये ठीक है। कर लो ना चेंज, क्यों जिद कर रही हो? दुखेगा, स्टिचेस है। क्या हो गया, क्यों इतने परेशान है? कहा ना ठीक है। बस ऐसे प्यार आ गया तुम पे। ऐसा पति हर किसी को मिले। बेबी, आप देख रहे हैं ना पापा कितने क्यूट हैं, कितनी केयर करते हैं आपकी, मम्मा की। मम्मा से बहुत प्यार भी करते हैं। नायरा, मैं रेडी होकर आता हूँ। नहीं हूं मैं इस तारीफ के लायक नायर, नहीं हूं मैं। तुम्हें कोई आइडिया नहीं मैंने क्या किया तुम्हारे साथ, कीर्ति के साथ, पूरी फैमिली के साथ, उस छोटे बच्चे के साथ। चलिए बेबी, अब आपकी बारी है रेडी होने की।
पागल हो जाऊं मैं सोच के, या इस डर में कि कहीं किसी को पता ना चल जाए। कुछ ठीक करने के चक्कर में सब कुछ खराब, सब कुछ गलत हो गया था। चलिए बताइए, अब कौन सा कलर पहनेंगे आप? आपकी छठी है आज, आपको पता भी है? ये नहीं, ये तो नहीं ना, ये बहुत ही बेसिक है। ये देखो, ये कितना क्यूट है ना। हम ये पहनेंगे। पहले हम पौधे लगाएंगे। कन्ना आजा। रेडी हो गया? बाबू रेडी हो गया? रेडी हो गया? अरे वाह, अरे वाह। ये रिश्ता क्या